प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो कल हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव कर लिया था नेगेटिव, और आज इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करेंगे। तो 10th क्लास के हैं, तो देखो इसके अंदर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। देखो नेगेटिव के अंदर जैसे एक नेगेटिव इंप्रेटिव भी आता है, नेगेटिव नेगेटिव के अंदर इंप्रेटिव, ये इंप्रेटिव के सेंटेंस जैसे फूल ने तोड़े, फूल ने तोड़े, तो इस का अगर करेंगे तो डोंट और प्लंक के फ्लावर्स। ये इस तरीके से जो नेगेटिव का इंप्रेटिव है वो भी प्रेजेंट में आते हैं, जिसके अंदर डोंट प्लंक फ्लावर्स या आवाज नहीं करे। दूसरा वाक्य जैसे शोर या आवाज नहीं करे, आवाज नहीं करे या शोर नहीं करे, आवाज मत करो। तो ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें डोंट क्या जाएगा, नेगेटिव आएगा डोंट मेक नॉइज, मेक नॉइज। यानी इस तरीके से ये जो नेगेटिव के अंदर ही होता है नेगेटिव इंप्रेटिव, जैसे फूल नहीं तोड़ो, आवाज नहीं करो, आवाज मत करो, तो ऐसे वाक्य नहीं करो। तो इस तरीके से जो नेगेटिव के इंप्रेटिव के अंदर जैसे फूल नहीं तोड़ो, डोंट प्लंक फ्लावर्स, आवाज नहीं करो, तो डोंट मेक नॉइज। यानी इस तरीके से दो वाक्य होते हैं, वो भी जो प्रेजेंट में नेगेटिव के अंदर होते हैं, इंप्रेटिव के वाक्य भी। तो आगे आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखो इंट्रोगेटिव है दो तरीके से होता है, एक तो एक्टिव वर्ब से, एक होता है डब्ल्यूएस से। एक्टिव वर्ब से आएगा तो क्या शुरुआत आएगा, और डब्ल्यूएस में होगा तो वो बीच में होगा। जैसे डब्ल्यूएस की क्या है, कौन है, क्यों है, वह कब है, कैसे है, तो ऐसे वाक्य होते हैं वो बीच में आएंगे। और तो इसका देखो आप पैटर्न तो पैटर्न है इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो वही है डू और डज। इसके बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तो है हेल्पिंग वर्ब का। और इसका जो दूसरा है वो होता है डब्ल्यूएच, और डब्ल्यूएच के बाद में होता है सेम। इन समान डब्ल्यूएच के बाद में जो ये समान रहेगा, जिसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डू या डज, दोनों में से एक। ये सिंगुलर है उसके लिए डज, और प्लूरल है उसके लिए डू। बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यानी इस तरीके से डब्ल्यूएच का होगा, डब्ल्यूएच पहले आएगा, बाद में हेल्पिंग वर्ब, और बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस प्रश्नवाचक आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो वाक्य क्या पक्षी
क्या पक्षी आकाश में, क्या पक्षी आकाश में, क्या पक्षी आकाश में इधर उधर उड़ते हैं। और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखो इसके अंदर सर्वात से हुआ है क्या है, तो इसके अंदर पहला यानी ये हेल्पिंग वर्ब वाला ही होगा। अगर सर्वात में क्या है तो उसके अंदर ये सूत्र लगाना है हेल्पिंग वर्ब वाला, अगर बीच में है तो उसमें लगाएंगे डब्ल्यूएस वाला। तो क्या है इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा पक्षी। पक्षी देखो यहाँ पर बहुवचन है, क्यों यहाँ उड़ते हैं, तो यहाँ आ जाएगा डू, डू द बर्ड, द बर्ड्स। इसके बाद उड़ना फ्लाई, उड़ना आ गया फ्लाई। और इसके बाद में हियर एंड देयर, हायर एंड हायर एंड देयर। इसके बाद में इन द स्काई और प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी इस तरीके से जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी इस तरीके से आप करोगे, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओ, बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, फ्लाई जो वर्ब आ गया, बाद में ये स्थान है एंड देयर और इन द स्कूल या। इस तरीके से आगे देखो बाकी। और एक वाक्य लेते हैं इसमें 2 नंबर, क्या आप अपने वतन, क्या आप अपने वतन से प्रेम करते हैं। तो इसके अंदर देखो क्या आप अपने वतन से प्रेम करते हैं, तो यहां से पहचान को लिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, सर्वात में क्या से है, तो आपको बोलते हैं यू के अनुसार लगाएंगे तो क्या आ जाएगा डू यू और डू यू। इसके बाद में लव प्रेम और योर कंट्री और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरीके से करना है, डू यू लव योर कंट्री, यानी क्या आप अपने वतन से प्रेम करते हो। तो इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद में ये वाक्य देखो 3 नंबर, जैसे आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, यानी आप क्या चाहते हो। तो इसके अंदर देखो सर्वात से नहीं है, क्या से, सर्वात से नहीं है, लेकिन वाक्य के बीच में क्या आया हुआ है, तो इसलिए हेतु प्रश्नवाचक, लेकिन इसमें कौन सा होगा डब्ल्यूएच वाला जो सूत्र है वो काम करेगा। तो डब्ल्यूएच वाला क्या क्या बोलते हैं, फिर आ जाएगा व्हाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब यू, डू यू और चार बोलते हैं वांट प्रश्न व्हाट डू यू वांट। इस तरीके से आप डब्ल्यूएच का है तो भी कर सकते हो। और आगे देखो, जैसे आप क्या करते हो, प्रश्नवाचक है, आप क्या करते हो। तो इसका देखो आंसर, तो इसके अंदर भी क्या है, तो क्या आ जाएगा व्हाट, क्या आ जाएगा व्हाट, और व्हाट के बाद में क्या करना है, आपको लगाना है डू,
करते हो? व्हाट डू यू डू? इस तरीके से जो इंट्रोगेटिव की जो भी कौन सा ही वाक्य क्यों है दोनों सूत्र के अनुसार आपको करना है। जिसके अंदर क्या अगर शुरुआत में आया हो तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, अगर बीच में आया हुआ है तो डब्ल्यूएस का प्रयोग करना है। तो इस तरीके से आगे देखो, आगे देखो एक वाक्य और 5 नंबर है, जैसे क्या सीता खेत में जाती है? तो इसके अंदर देखो क्या सीता खेत में जाती है, तो शुरुआत के अंदर क्या है, तो इस कारण से क्या करेंगे, या हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो सीता के अनुसार सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, डस सीता इसके बाद में जाना क्या बोलते हैं, गो टू फील्ड और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जो भी स्टूडेंट इस कारण से आप इंट्रोगेटिव की कौन से ही वाक्य क्यों बनाए हेल्पिंग वर्ब से आएंगे उसको आप कर सकते हैं। इसके बाद में लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसके बाद में ये प्रेजेंट टेंस के भाग है वो जो चारों भाग हो जाएंगे, तो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ है इंट्रोगेटिव का नकारात्मक इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक और नेगेटिव नकारात्मक। तो प्रश्नवाचक और नकारात्मक इसमें दोनों आएंगे। तो इसका देखो पैटर्न के अंदर हेल्पिंग वर्ब वही है डू या डस, इसके बाद में प्लस सब्जेक्ट के बाद में नोट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में प्लस अदर और अदर के बाद में प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरीके से देखो पैटर्न के अंदर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, सब्जेक्ट आ जाएगा नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है प्लस अदर। तो देखो दूसरा है डब्ल्यूएस प्लस सेम प्रश्नवाचक। इन डब्ल्यूएस के बाद में भी आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है प्लस नॉट है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है प्लस अदर और प्रश्नवाचक चिन्ह। इन डब्ल्यूएस का भी इसी तरीके से आपको करना है। तो इसमें देखो वाक्य जैसे क्या राम विद्यालय नहीं जाता है, क्या राम विद्यालय नहीं जाता है और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसके अंदर देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर राम के अनुसार डस राम और इसके बाद में आ जाएगा नॉट के बाद में गो टू स्कूल और प्रश्नवाचक चिन्ह। इन इस तरीके से आपको करना है। पहले आ जाएगा जो हेल्पिंग वर्ब, बाद में राम आ जाएगा, ये सब्जेक्ट आ जाएगा, बाद में नॉट गो टू स्कूल
इस तरीके से अगला देखो एक वाक्य है, तुम सुबह जल्दी क्यों नहीं उठते हो? तो इस वाक्य को देखो, तुम सुबह जल्दी क्यों नहीं उठते हो, तो इसका करना है तो क्या जाएगा, यहाँ देखो क्यों को क्या बोलते हैं, वाई। इसके बाद में क्या आएगा, वाई के अनुसार, तुम के अनुसार डू, बाद में क्या आएगा, यू, बाद में आ जाएगा नॉट, और नॉट के बाद में उठना बोलते हैं गेट अप इन द मॉर्निंग, सॉरी अर्ली in the morning, और प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी इस तरीके से करना है स्टूडेंट। तो इसके अंदर y आ जाएगा, y की बात में देखो क्यों है आया हुआ और प्रश्नवाचक है और नहीं भी है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसके अंदर y WH आ गया, बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गया, बाद में सब्जेक्ट है, बाद में नॉट के बाद में यहां आ गया गेट अप, और जल्दी को बोलते हैं अर्ली, और सुबह इन द मॉर्निंग। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आप कौन सा ही वाक्य क्यों नहीं यहाँ पे कर सकते हो। ये वाक्य और देखो, अगला वाक्य है 3 नंबर, जैसे क्या आप प्रतिदिन जयपुर नहीं जाते हो? और प्रश्नवाचक। तो इस तरीके से देखो इस वाक्य में क्या शुरुआत में, तो इसका क्या आएगा, यहाँ देखो यू है, आपको बोलते हैं तुम, ये आप, तो यू के अनुसार करना है तो क्या जाएगा, यहाँ पर डू यू, इसके बाद में नॉट के बाद में देखो हेल्पिंग वर्ब जाते, इन जाना को क्या बोलते हैं, गो टू, कहां पर जा रहे हैं, जयपुर, और इसके बाद में एवरी डे और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरीके से जो प्रिय स्टूडेंट आज देखो आपके ये हमने आज तक जो प्रेजेंट सिंपल टेंस था उसका सभी भाग थे उसको सॉल्व कर लिया है, या सभी को जो यहाँ पर बता दिया गया है, जिसमें अफर्मेटिव के बारे में बता दिया, जिसमें यूजेज है और करेक्ट फॉर्म आपको याद करनी है। करेक्ट फॉर्म से ही कल हम जो फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म है वो भरेंगे, उसमें आपको एडवर्ब ऑफ टाइम याद करोगे तो ही उसे भर सकते हो, या यूजेज के नियम जितने भी है वो भर सकते हो। याद करने से ही आप जो करेक्ट फॉर्म है वो भरोगे। तो इसमें देखो अफर्मेटिव हो चुका है, और अफर्मेटिव के बाद में जो नेगेटिव का हो गया है, इंट्रोगेटिव का हो गया और इंट्रोगेटिव नेगेटिव वास। तो थैंक यू वेरी मच। कल हम जो करेक्ट फॉर्म के बारे में जो विस्तार से या करेक्ट फॉर्म में यहाँ पढ़ाएंगे। थैंक यू।